किसी को भी अपॉइंटमेंट करे तो काला पानी की सजा हो गई, कोई अफसर जाने को तैयार नहीं। अब तो खैर कच्छ जिला देश के तेज गति से बढ़ने वाले जिलों में आ गए। आज की स्थिति किसी जमाने में ऐसा रहा। वैसा हिंदुस्तान में हर राज्य में एक दो जिले होते हैं कि वहाँ पोस्टिंग मतलब वो अफसर बेकार दिखना। इसी उस साइकोलॉजी को बदलने के लिए यंग अफसरों को लगाइए। राज्यों के साथ मेरी बात हुई, यंग अफसरों को लगाया है और इन 112 जिलों का डैशबोर्ड पर डेली मॉनिटरिंग होता है। कई पैरामीटर पर सुधार आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मेरा मतलब यही रहा है कि जो पीछे रह जाते हैं उनको एक बार एवरेज की स्थिति में ले आए। हम एक बार एवरेज की स्थिति में ले आएंगे तो फिर उनका विश्वास बढ़ेगा, तो वो भी आगे आने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को हमने जितना ध्यान देना चाहिए किसी न कारण से वो, लेकिन पिछले 5 साल पूरा फोकस किया गया है, एक वातावरण बना है। हमने इसको और बल देने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली कोई गेन बनना मारे को वहां से एक एमपी है, इसलिए किसी भी इतनी बड़ी देश की सरकारों को एक एमपी, मेरे लिए एमपी का मुद्दा नहीं था। मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए महत्व की इकाई है। और इसलिए पिछले 5 साल हमने काफी, यानी मंत्रियों को कंपलसरी था वहां जाना, और सिर्फ स्टेट कैपिटल पर नहीं, एक रात रुक करके किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना। इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि भौगोलिक रूप से भी देश में सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और उस दिशा में इन दिनों मैंने अभी सर्वे किया पानी का, करीब 226 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ध्यान में आए हैं जहां पानी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। किस राज्य में है मेरा विषय नहीं है, पैरामीटर के आधार पर अब मैं सबको मोबिलाइज कर रहा हूं। आपकी भी मदद चाहूँगा कि हम पानी के काम को कैसे बल दें। एमपी लेड फंड में भी प्रायोरिटी पानी को कैसे दें, उन कामों को कैसे दें। एक बार हम इस समस्या से देश को बाहर लाए, क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि भविष्य में नवी आने वाली पीढ़ियों को पानी के संकट से बचाया जाए। और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय भी अलग बनाया गया है, उसकी दिशा में भी काम हो रहा है। हमारे यहाँ पहले ही मैंने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने। यहाँ दिवालिया कानून को लेकर के चर्चा काफ़ी हुई। फ्यूगिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के विषय में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में। इस कानून का असर ऐसा है, 3 लाख करोड़ रुपया जस्ट कानून बनने के कारण सरकार बैंकों में जमा वापस आए। 3 लाख करोड़ रुपया, वरना ये ले जाते थे, उनको परवाह नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं। अब पता चला है कि हमारी मैनेजमेंट भी चली जाती है, हमारी गाड़ियां और बिजनेस काल की टूर भी चली जाती हैं, कोई न कोई और आकर के बैठ जाता है। एक वातावरण पैदा हुआ है। हम इसमें से सकारात्मकता देखें और उसमें से रास्ता निकालने का हमारा प्रयास है। हम सब मिल कर के इसको करें और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रयास किए गए हैं उसका परिणाम मिलेगा। यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है। मैं मानता हूँ भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया है कि हम देश को एक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्पर्धा का वातावरण राज्यों में बनाना आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम जिस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, मैंने अभी उसको व्याख्यायित किया था, नारा नेशनल एम्बिशन विद रीजनल एस्पिरेशंस। इस नारा के मंत्र को लेकर के मैंने कहा था कि हमने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में कुछ ऐसे मुद्दा नहीं हो सकते जिसमें हमारी सहमति हो? ऐसा तो नहीं हो सकता जी। क्या हम उन सहमति मुद्दे के लेकर के देश में एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं क्या? गांधी 150 और आज़ादी 75 एक अवसर है, हम उसको अवसर के रूप में कैसे लेकर के जा सकते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन ये राज्यसभा भी क्या उस फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है क्या? क्या कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं? जी नहीं, हम भी उस व्यवस्था का एक पुर्जा है। और लोकसभा देश की जनता ने चुन करके भेजा, लेकिन चूंकि यहाँ नंबर नहीं है इसलिए हर काम को हम रोक के बैठेंगे। ठीक है, हमें नीचा दिखाने में आपको आनंद आता है, खुशी की बात है, लेकिन देश का मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। पिछले 5 साल में बहुत से होने वाले काम हम अटका के। अब मुझे बताइए, जो बिल लेफ्ट हुए लोकसभा में,
क्योंकि राज्यसभा ने पारित नहीं किया। अब वो लोकसभा के अंदर दोबारा होंगे, फिर से लोकसभा में खर्चा होगा, देश के टैक्स पेयर का पैसा लगेगा, घंटों जाने वाले हैं, तब जाकर के होगा। यही काम हमारी राज्यसभा कर सकती, और ये भी हेल्दी फेडरल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। हम फेडरल स्ट्रक्चर के स्पिरिट को लेकर के राज्यसभा का दायित्व भी बनता है, और मैं समझता हूं कि हमने उस दायित्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारी बात माने या न माने, आपकी मर्जी, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की बात को हमने सबने मानना चाहिए। मुझे भी मानना चाहिए, आपने भी मानना चाहिए, आपने भी मानना चाहिए। प्रणब दा ने बहुत बड़ी स्पष्ट बात कही थी, इट इज दैट द मेजोरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू रूल एंड द माइनॉरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू अपोज। मैं नहीं मानता इसमें कोई मतभेद है, लेकिन राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने आगे कहा, बट नोबडी हैज गॉट द मैंडेट टू ऑब्स्ट्रक्ट। मैं समझता हूं इस मंत्र को हमने लेकर के चलना चाहिए, तभी जाकर के सच्चे अर्थ में फेडरल स्ट्रक्चर। और आप तो राज्यों के जीते जागते प्रतिनिधि हैं, राज्यों के एस्पिरेशंस को आपकी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। यहां दल से उठ करके आपके राज्य के हित में आपकी आवाज उठनी चाहिए। ये बात सही है कि भारत जैसा देश है, सब चीजें सब राज्यों को एक साथ मिल जाए ऐसा होता नहीं है। किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को शायद मिलना संभव भी नहीं होता, होता रहता है, पहले भी हुआ है। लेकिन इसके लिए हम संख्या के बल पर हम देश के सारे कामों को रोक दें। और मुझे मालूम है, पिछली बार जब सदन पूरा हुआ तो आनंद जी और गुलाम नबी जी दोनों मुझे कह रहे थे, साहब कुछ करना पड़ेगा, एक आध राज्य का एक इशू और एक एमपी खड़ा होकर के सारा रोक दे तो कैसे चलेगा, ये दोनों मुझे कह रहे थे। और सही बात है, मैं समझता हूं हमने मिलकर के सदन को चलाना, सदन को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, इस काम को लेकर के चलना होगा। मेरा ये भी कहना है कि हमारा ये भी कहना है कि गांधी 150 और आजादी 75 एक ऐसी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हमारे पास, ऐसी तारीख है, ऐसी तवारीख है। हम सब मिलकर के एक ऐसा नेतृत्व दे सकते हैं देश को जो जन सामान्य को कुछ न कुछ करने के लिए आगे ले आए, कर्तव्य भाव को जगाएं, हर कोई कुछ न कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। और हो सकता है अगर स्कूलों में हम इतना सिखा दें कि भाई हाथ धो करके ही खाना खाएंगे, नियम बनाएं। चलिए गांधी 150 मैं मेरे जीवन में नियम बनाता हूं और मैं इसके लिए करूं। कोई कहेगा भाई मैं छोटा बच्चा हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मैं जूठन नहीं छोड़ूंगा, मैं खाना वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा किसान के मन में भाव जगे कि भाई मैं पहले जितना यूरिया उपयोग करता था, ये मेरी भारत माँ की जमीन की सेहत के लिए मैं 10% यूरिया कम करूं। छोटी चीजें, आखिरकार 42 से 42 to 47 का कालखंड देखिए, गांधी जी ने ऐसी छोटी चीजों से हर किसी को जिम्मेवार बनाया था। उसी चीज को हमारा नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी मॉडल को लेकर के आज के जमाने में हम कैसे आगे बढ़े, हम तय करें कि हमने कुछ न कुछ छोड़ना है, देश के लिए छोड़ना है, कर्तव्य भाव जगाना है। अगर हम सब मिलकर के नेतृत्व करें, जो सपने हैं भारत को आगे ले जाने के, नया भारत बनाने के जो सपने हैं, उसका मॉडल हर एक का अपना हो सकता है, लेकिन देश को पुरानी अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। देश के युवा पीढ़ी के सपनों के अनुकूल देश को बनाना होगा। मुझे विश्वास है कि जो चर्चा हुई है उसमें से जो श्रेष्ठ हैं उस अमृत को लेकर के हम चलें, देश की कल्याण के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएं। मैं फिर एक बार इस चर्चा में सबने जो हिस्सा लिया उनका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद करते हुए, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendment which has been moved to vote.